हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर आपके पास एरर ऑफ मेजरमेंट। अब फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट बेसिकली कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट मेजर करना है, ठीक है, तो इसको कंपेयर करूंगा सेकंड पैन उसके अंदर स्टैंडर्ड वेट के साथ। क्लियर? तो मेजरमेंट क्या आपके सिंपली कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक मीटर स्केल दे दिया जाए और इस मीटर स्केल से ए और बी के बिटवीन सेपरेशन मेजर करना है, तो मैं इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करूंगा। तो इसका कंपैरिजन किया, 2 टाइम्स हुआ, 2.5 टाइम्स हुआ, तो मेरे पास इसकी लेंथ, इसकी डिस्टेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर, 2.3 मीटर। क्लियर है? तो मेजरमेंट क्या हुआ आपके? सिंपली क्या है? कंपैरिजन बिटवीन दो के बिटवीन कौन कौन सी? ऑब्जर्व क्वांटिटी, जिसको ऑब्जर्व करना है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं एरर की। एरर क्या है? एरर, मान लो आपको कोई भी इसका वेट मेजर करना था। अब इसका वेट है, एग्जैक्ट वेट 2.01 किलोग्राम या ग्राम। क्लियर है? और मैंने इसे मेजर करना स्टार्ट किया, मेरा आंसर आ गया 2 ग्राम। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो एरर क्या हुआ आपके पास? एरर वैल्यू क्या है? इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 2.3 ग्राम, और मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर करी 2.02 ग्राम, इन दोनों का डिफरेंस किया, फाइनल आंसर आ गया आपके पास। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? 0.28 ग्राम। क्लियर है? ठीक है, ये पॉइंट समझ आया? तो दोनों के बिटवीन डिफरेंस, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बिटवीन सेपरेशन, डिस्टेंस, सेपरेशन वैल्यू, डिफरेंस वैल्यू, वो क्या कहलाएगी आपके पास? एरर। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, 10th क्लास में आपने टॉपिक कर रखा है रेजिस्टेंस, कर रखा है। रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, ये पढ़ रखा है। तो मैंने रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मेजर किया मॉर्निंग टाइम के अंदर, मॉर्निंग में मेजर कर लिया जब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 15 डिग्री 17 डिग्री था, तो मेरे पास रेजिस्टेंस का अलग आंसर आएगा। अब सेम कैलकुलेशन, सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया डे टाइम के अंदर, आफ्टरनून के अंदर, तो टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री था। अब क्या वही आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ा था रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट था, उसका रेजिस्टेंस मॉर्निंग में कुछ और है, डे टाइम के अंदर कुछ और है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्या है आपके पास? एरर वैल्यू है। सेकंड एग्जांपल, थियोरेटिकल आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? कि एक ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करते हो तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, बॉइंट फोर्स लगता है, जो उसके वेट में रिडक्शन लाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ रखा है। क्या एक ऑब्जेक्ट का वेट हम मेजर करते हैं एयर के अंदर, और उसका वो राइट आंसर कंसीडर करते हैं? नहीं करते। बट क्या वो राइट आंसर होता है? नहीं होता। ट्रू वैल्यू होती है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट, बॉइंट फोर्स लगा रही है, अपर डायरेक्शन एक फोर्स लगा रही है, जो उसके वेट में रिडक्शन ला रहा है। क्लियर? तो क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू है? ट्रू वैल्यू है? नहीं है। क्लियर? तो हम उसे राउंड ऑफ, एग्जैक्ट वैल्यू ना होके उसे राउंड ऑफ बोल देते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू आ रही है। बट दोनों में डिफरेंस है। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस क्या कहला रहा है आपके पास? एरर। क्लियर है? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर या फिर टाइप ऑफ एरर। नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करते हैं सिस्टमेटिक एरर। अब सिस्टमेटिक एरर क्या आपके पास? नोन एरर, जिसके बारे में पता है कि एरर कहां हो सकती है, किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू सिस्टम, जो सिस्टम की वजह से ऐड हो रही है, वो एरर क्या कहलाएगी आपके पास? सिस्टमेटिक एरर, नोन एरर कहलाएगी। अब इसको फर्दर डिवाइड किया है 4 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अब आपने कोई इंस्ट्रूमेंट फॉर्म किया और वो ब्रोकन है, स्टार्टिंग से कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन टूट गया, या फिर बार बार यूज करने से उसके साइज में डिक्रीमेंट आ गया। मीटर स्केल था, स्टार्टिंग से थोड़ा टूट गया, उसी से आप मेजर कर रहे हो वैल्यू, तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर ऐड हो रही है? नहीं हो रही।
वोल्ट मीटर एमीटर आपने ऑब्जर्व किया होगा, उसकी निडल है वो स्टार्टिंग में 0 पे आ नहीं रही, कोइंसाइड नहीं कर रही, और फिर भी आप उससे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, रीडिंग नोट डाउन कर रहे हो, तो क्या वो राइट आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो वो किसकी वजह से आ रही है आपके पास? इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है। क्लियर है? एक स्प्रिंग बैलेंस आता है, वेइंग बैलेंस, गांव में आता है, आटा मेजर वेइंग मशीन या फिर कोई और ऑब्जेक्ट जिसमें स्प्रिंग अटैच है, उसको जब आप ऑब्जर्व करते हो स्टार्टिंग में वो निडल 0 पे इंडिकेट नहीं कर रही। क्लियर है? तो वो भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर ऐड हो रही है, तो वो एरर क्या कहलाएगी आपके पास? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, क्या पॉइंट समझ आया? इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब आपको प्रोसीजर के बारे में नहीं पता था और फिर भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हो। क्लियर है? तो वो एरर जब कंसीडर करोगे तो एरर कौन सी आएगी आपके पास? इम्पैक्ट सिस्टमेटिक एरर। टेक्निक के बारे में नहीं पता, प्रोसीजर के बारे में नहीं पता, और फिर भी आप उसे परफॉर्म कर रहे हो तो एरर ऐड हो रही है। वो एरर क्या कहलाएगी आपके पास? सिस्टमेटिक एरर। और कौन सा पार्ट कहलाएगा? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल कंसीडर करो। ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं। उसके अंदर हमने सेटअप अरेंज कर लिया, स्विच ऑन किया, एक रीडिंग मेजर कर ली, दूसरी रीडिंग मेजर कर ली, एंड कंटिन्यू नंबर ऑफ रीडिंग मेजर कर ली, पर हमने उस सिस्टम को बीच में ऑफ नहीं किया। तो कंटिन्यू करंट फ्लो करने की वजह से क्या वो वायर हीटअप होगी? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, हीटअप होगी, टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज कर रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर रही है, तो इसका मतलब एरर आएगी। वो एरर किसकी एरर है? सिस्टमेटिक एरर। और कौन सा पार्ट? ये पार्ट। ठीक है, अगर मैं उस कंडीशन के अंदर स्विच को ऑफ करता, एक रीडिंग नोट की, स्विच ऑफ कर दी, तो टेम्परेचर वापस नॉर्मल, वही रूम टेम्परेचर आ जाता। फिर दोबारा रिपीट करता, फिर सिस्टम को ऑफ करता, फिर रिपीट करता, सिस्टम ऑफ कर देता। तो इसका मतलब अगर आपको प्रोसीजर पता है तो एरर मिनिमाइज हो रही है, 0 नहीं हो रही, मिनिमाइज हो जाएगी आपके पास, तो ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग मेजर करनी थी तो आपको प्रॉपर उसको वर्टिकल ऑब्जर्व करना है और जो आंसर आ रहा है आपके पास वो डिक्टेट करना है। रिलैक्स मूड में हो, ध्यान नहीं है, तो सिस्टम एरर ऐड करेगा। ठीक है, तो कौन सी करेगा आपके पास? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है लीस्ट काउंट एरर। पहले लीस्ट काउंट इसको समझते हैं। लीस्ट काउंट क्या आपके पास? वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो उस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर पा रहे हो, वो क्या कहलाएगी आपके पास? लीस्ट काउंट। ठीक है, अब मीटर स्केल के अंदर एक मीटर स्केल है, उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू ये आपके पास 0, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केल कह लेते हैं। ये आपके पास अगली वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर और 0 के बिटवीन 10 डिवीजन होता है। क्लियर है? तो आपके पास लोएस्ट वैल्यू ये आ रही है, ये रीड कर पा रहे हो, जो 1 मिलीमीटर के इक्वल है, या फिर कह सकते हो 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल है। क्लियर है? तो सबसे छोटी वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू क्या मेजर कर पाए? 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर ये लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल। क्लियर है? अब जो सबसे छोटी एरर ऐड हो सकती थी वो इसी के अकॉर्डिंग ऐड होगी। मान लो आपके पास ऑब्जर्वेशन ये थी, यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है। अब ये इंडिकेट किस पे कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है 8 और 9 के बिटवीन। तो या तो आप इसे 8 कंसीडर करोगे या फिर राउंड ऑफ करके 9, 0.8 या 0.9। तो आपके पास एरर कितना पोर्शन ऐड हो सकता है? 0.1 की एरर ऐड हो रही है। ठीक है, क्लियर? अगर यही ऑब्जर्वेशन हम वर्नियर कैलिपर, जो 11th क्लास में आप रीड करोगे, आगे लैब में जाओगे तब ऑब्जर्व करते हैं वर्नियर कैलिपर, उससे सॉल्व करते हो तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो उसमें एरर कितनी ऐड हो सकती है? ये ऐड हो सकती है। अगर मैं बात करूं स्पैरोमीटर, ठीक है, तो उसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर का आएगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा, लीस्ट काउंट जितनी छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है,
उसमें एरर ऐड होने के चांसेस उतने ही डिक्रीज होते जाएंगे, या फिर कह सकते हो एक्यूरेसी उतनी ही इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। अब एक्सटर्नल कॉज एनवायरमेंटल कॉज भी कह सकते हो। अब एनवायरमेंटल कॉज यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इनकी वजह से जो एरर ऐड हो रही है वो एरर क्या कहलाएगी आपके पास? सिस्टमैटिक एरर। एक्सटर्नल एरर, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से टेम्परेचर चेंज कर रहा है, प्रेशर चेंज कर रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज कर रही है, तो आपके पास जो सिस्टम है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। क्लियर है? तो वो डिफरेंस, वो एरर क्या कहलाएगी आपके पास? सिस्टमैटिक एरर और एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्लासिफिकेशन, रैंडम एरर। दोज एरर, वो एरर है रैंडम एरर जिनका कॉज नहीं पता, अननोन है, जिनके बारे में आपको पता नहीं किस रीजन से ऐड हो रही है, किस वजह से आपके पास एरर आ रही है। क्लियर है? अब इनका रिमूवल कैसे करोगे? जो एक्सपेरिमेंट है उसे नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है, बार बार रिपीट करेंगे रैंडम एरर को, तो आपके पास एरर मिनिमाइज होगी। एक ऑब्जर्वेशन जो आपने रिपीट की, उसकी रैंडम एरर एक्स आ रही है। ऑब्जर्वेशन को n टाइम्स रिपीट कर लिया तो मेरे पास रैंडम एरर, जो एरर बनेगी आपके पास, रैंडम एरर n टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ऑब्जर्वेशन की 100 टाइम्स, ठीक है, सॉल्व करके रैंडम एरर एक्स आंसर आ गया। अब मैंने ऑब्जर्वेशन रिपीट कर दी 400 टाइम्स, ठीक है, तो पहले कितनी थी 100, अब कितने टाइम्स कर दी? 4 टाइम्स कर दी। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? 4 टाइम्स। तो इसका मतलब मेरे पास जो न्यू एरर आएगी वो कितनी आएगी? x बाई n। n का मतलब कितने टाइम्स? 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, x अपॉन 4 आंसर आ जाएगा। उतने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी एरर। जितनी ज्यादा आप रीडिंग रिपीट करोगे उतनी एरर डिक्रीज होती चली जाएगी। लास्ट पॉइंट, ग्रोस एरर या पर्सनल एरर। ग्रोस एरर, ग्रोस एरर क्या आपके पास? आप रीडिंग प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर रहे, यानी कि जो ऑब्जर्वर की वजह से ऐड हो रही है वो एरर क्या कहलाएगी आपके पास? क्रॉस एरर। तो हमने जो रीडिंग मेजर करी है वो गलत मेजर कर ली, ठीक है, उसको यूज किया कैलकुलेशन के अंदर, तो क्या आंसर फाइनल रिजल्ट सही आएगा? नहीं आएगा। तो गलत ऑब्जर्वेशन का फाइनल आंसर गलत ही होना है, कैलकुलेशन पार्ट भी क्या है आपके पास? रॉन्ग। ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो, प्रॉपर सिटिंग नहीं है, वोल्ट मीटर को ऑब्जर्व कर रहे हो, वर्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं ली, तो आपके पास आंसर डिफरेंट आंसर आएगा, पैरेलैक्स एरर ऐड होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या आपके पास? ग्रोस एरर। जो ऑब्जर्वर की वजह से ऐड हो रही है वो एरर ग्रोस एरर कहला रही है। क्लियर है? ठीक है।